आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। इसके लिए जो मैंने चिकन ली है वो तकरीबन आधा किलो के करीब है और ये बोन्स के साथ ली है, हड्डियाँ भी हैं और इसमें थोड़ी बोटियाँ भी रखी हैं ताकि इसकी चिकन की बोटियाँ यूज़ हो। लेकिन हड्डियाँ भी जो होती हैं, अगर जैसे अक्सर हम लोग बोनलेस बनवाते हैं चिकन तो उसकी हड्डियाँ बची हुई आती हैं, तो वो हड्डियाँ भी आप इसमें ऐड कर लें तो सूप में जो है वो ज़रा जायका आ जाता है। चिकन के सूप के लिए पहले मैं उसमें जो है यखनी बनाती हूँ और यखनी बनाने के लिए इसमें चीज़ें जो ऐड करती हूँ उसको मैं छान लेती हूँ। इससे ये होता है कि ये चीज़ें जो है फ़ायदेमंद होती हैं और सीने की जकड़न वगैरह भी कम करती है, जिसकी वजह से बच्चे ये पी लेते हैं। वैसे ये नॉर्मल उसमें बच्चों को पिलाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसमें ये सब चीज़ें डालकर फिर बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसके बाद चिकन कॉर्न सूप बन जाता है तो बच्चे बड़े आराम से पी लेते हैं। सबसे पहले जो है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें साबुत, लहसुन के जवे 4-5 लिए हैं साबुत, 1 चिकन क्यूब जायके के लिए मैं डालती हूँ, अगर आप डालना चाहें तो ठीक, वरना आप नहीं डालें। अदरक का 1 पीस, ये भी मैं साबुत इसी तरीके से डालूंगी। प्याज को भी मैंने 2 टुकड़ा कर लिया है, एक प्याज। नमक 1 टेबल स्पून। इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें पिसी हुई मैं ऐड करूंगी। 2 अंडे जो है वो मैं बॉईल करके डालूंगी और 2 मैं फेंट के डालूंगी। सबसे पहले यखनी के लिए 1.5 गिलास पानी, चिकन, ज़ीरा, साबुत मिर्चें काली, लहसुन, अदरक, नमक, चिकन क्यूब, 1 प्याज, तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें भरकर पानी डाला है। इसको मैं आधे घंटे के लिए अच्छी तरीके से बॉईल करूंगी ताकि ये इसका जो यखनी है उसकी जो चिकन की हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप जितना बॉईल करेंगे उतनी ही आपकी चिकन की जो अक्सर लोग कहते हैं कि स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 to 45 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लें। अब इसको मैं ढककर बॉईल करने को रख दूँगी। अब चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल गई है। अब मैं इसको छान लूँगी, चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको मैं छान लूँगी। इसकी जो बोटियाँ हैं चिकन की वो मैं निकाल लूँगी इस तरीके से, और इसके बाद जो है वो यखनी मैं छान लूँगी। चिकन की बोटियों के मुझे छोटे छोटे इसके रेशे करने हैं। अब बस ये लहसुन और ये अदरक और प्याज और ये सब मसाले जो हैं वो छन जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से आप किसी छन्नी में रख के छान लें। प्याज अदरक वगैरह अच्छी तरीके से छन जाती है। अब ये ठंडी हो जाए तो आप इसकी जो हड्डियां हैं वो चिकन से निकाल लें और ये इस तरीके से छोटी छोटी पीसेस कर लें, रेशे कर लें। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मोटा कर लें और चाहें तो आप बारीक कर लें। इस तरीके से आप इसको बारीक बारीक कर लीजिए और रेशे हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होती है तो आराम से ये इसके रेशे हो जाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यखनी जो हमने छान ली थी में डाल देंगे। इसमें मैं काली मिर्चें पिसी हुई और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल रही हूँ। चाइनीज़ सॉल्ट अब बैंड हो गया है, अगर ना हो आपके पास तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब तो मैंने ऐड किया ही है, आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जब खौल सा आने लगेगा तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूंगी। अगर आपको भुट्टे के दाने मिल जाएं तो आप उसमें भी वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जब यखनी में उबाल सा आने लग जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी। कॉर्नफ्लावर को जो है वो आप फेंट कर ऐड करेगा। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में ऐड करके डाला है। कॉर्नफ्लावर डालते ही इसकी ये देखें ये गाढ़ा सा हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 अंडे फेंट के डाल दूंगी, क्योंकि मैं देसी अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये छोटे होते हैं साइज़ में। अगर आप चाहें तो अगर फार्मी अंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही डाल दें और एक ही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा होता है साइज़ में। फेंट के ऐड करेगा। ऐड करते वक्त आप इसको चलाते जाइए और हल्का हल्का इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं। और अब इसके अंदर आप चिकन ऐड कर दीजिए। ये आपका सूप रेडी है। अब आपको इसको सर्व करना है।